अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सादी अलवी और वेलकम करती हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो उसके कितने दिनों के बाद आप सेक्स कर सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो कि बहुत सारी जो फीमेल हैं उनके जहन में होता है और कुछ मुझे कमेंट्स भी इस हवाले से मौसूल हुई है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब फीमेल के लिए जो ये वीडियो देखना चाहती हैं इस हवाले से मैं आपको बता दूं, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो उसके कितने दिनों के बाद जो है आप सेक्स कर सकती हैं। जब आपकी डिलीवरी नॉर्मल होती है तो उसके बाद जो है लगातार 2 हफ्ते जो फीमेल होती हैं उनको ब्लीडिंग आती रहती है। 2 हफ्ते ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर जैसे जैसे आपकी जो ब्लीडिंग है वो कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन आपको मुकम्मल ठीक होते होते 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं और उसके बाद फिर नॉर्मल डिलीवरी के 40 दिन के अंदर जो है आप मुकम्मल तौर पे आपकी ब्लीडिंग रुक जाती है और उसके बाद से जो वाइट डिस्चार्ज है वो थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो जाता है, जो इस बात की अलामत होती है कि अब आपका जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो गया है, वो जो ब्लीडिंग का था, और अभी आपका जो अपने जिस्म का निज़ाम है वो नए सिरे से स्टार्ट हो गया है। कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर ब्लड की कमी होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें जो है 3 हफ्ते लगातार ब्लीडिंग हो, 3 हफ्ते से कम भी हो सकती है। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन है जिनमें आप जो है पहले सेक्स कर सकते हैं या बाद में। तो सबसे जो बेहतर है वो ये है कि आप अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो उसके तकरीबन 40 दिन गुजरने के बाद आप सेक्स करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसका सबसे एक बड़ा फ़ायदा ये होगा कि वो फीमेल जिन्हें लगातार 3 हफ्ते ब्लीडिंग होती रही है, तो मज़ीद जब आपका 1 महीना ब्लीडिंग हुई है और मज़ीद 10 दिन गुजरेंगे तो आप बिल्कुल ब्लीडिंग आपकी रुक जाएगी और आपका पूरा जो सिस्टम है वो अच्छी तरह रिपेयर हो चुका होता है। और वो ख़वातीन जिनकी जो है ब्लीडिंग 2 हफ्ते सिर्फ रहती है और 2 हफ्ते के बाद उन्हें हल्का हल्का सा ब्लड आ रहा है और अगर वो 30 दिन के अंदर पाक साफ़ हो जाती हैं, ब्लीडिंग ख़त्म हो जाती है, तो वो सेक्स कर सकती हैं। लेकिन ये बात आपने ध्यान में रखना है कि कम से कम आपका 1 महीने का गैप होना चाहिए। 1 महीने डिलीवरी के 1 महीने के बाद आप सेक्स तब करें। इसमें बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि पहले हम क्यों नहीं कर सकते। इसमें पहले आप इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि फ़ीमेल का जो क्योंकि जब नॉर्मल डिलीवरी होती है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी है या जिस तरह भी है, तो पूरे का पूरा जो आपका इंटरनल सिस्टम है वो उसमें पेन होता है, तकलीफ़ होती है, दर्द होता है। तो इसमें अगर आप जो है 20 दिन के बाद सेक्स कर लेंगे या 10 दिन के बाद, तो इसमें एक तो फ़ीमेल को तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा ये है कि उन यूट्रस के अंदर, वेजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगी। और इसके साथ साथ ही क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन को डिलीवरी के बाद टेंशन होती है, डिप्रेशन होती है, जिसे हम पोस्ट नेटल टेंशन डिप्रेशन कहते हैं। तो इसमें ये होगा कि जो फ़ीमेल होती हैं डिलीवरी के बाद भी उनके अंदर बहुत सारे मूड स्विंग होते हैं, अपने बच्चे को लेकर वो परेशान होती हैं, या कुछ फ़ीमेल के साथ ये मसला होता है कि वो उन्हें ये डर होता है कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। दूध पिलाने के हवाले से भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। तो जो फ़ीमेल होती हैं वो अपने आप को ज़हनी तौर पे अ, तैयार नहीं कर पाती, उन्हें टेंशन होती है, या कुछ फ़ीमेल ऐसी भी होते हैं कि जिनको टेंशन ना हो लेकिन फिर भी ना वो ज़हनी तौर पे सेक्स करने के लिए तैयार होती हैं और ना जिस्मानी तौर पे। तो इस सूरत में अगर आप डिलीवरी के 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद सेक्स करेंगे तो जो मेल हैं उनकी भी जो सेक्सुअल पार्ट है उनको भी नुकसान होगा, इन्फेक्शन हो जाएगी और मज़ीद जो है मसाइल बढ़ सकते हैं। तो कोशिश आप ये करें कि अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो उसकी आप 30 दिन इंतज़ार करें या 40 दिन के बाद जब देखें कि ब्लीडिंग बिल्कुल रुक गई है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब डिलीवरी होती है तो इतने सारे जो पेन है वो फीमेल को होते हैं, यूट्रस पेनफुल होती है, विजाना होता है, तो वो सारे का सारा सिस्टम जो है उसे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो कोशिश करें कि आप जब की डिलीवरी जब नॉर्मल हुई है तो कम से कम 30 से 40 दिन का गैप रखें, उसके बाद से फिर आप अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में काफ़ी सारे सवाल क्लियर होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।